क्या नाम है आपका? ललित नागर। कब ज्वाइन करेंगे ललित नागर भारतीय जनता पार्टी? तो हमें हमारी गणना ये कहती है कि आपके दल परिवर्तन आपको कर लेना चाहिए। 2024 का चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना टिकट ही नहीं दिया। क्या इसलिए है कि जब सरकार आती नजर आ रही है तब मेरा टिकट काट दिया गया। और उस मंच पर मनोहर लाल जी कह रहे थे कि ललित नागर जो हैं किसी मूड से आए हैं क्या। ललित नागर ने भी शेयर कर लिया मंच, पता नहीं क्यों किया, मालूम नहीं। ठीक ठाक है ललित जी। ललित नागर जी की कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ गलबहियां चल रही हैं, कुछ चल रहा है अंदर अंदर कि दो पसंद के फूल बताइए। ये अंदाज देखिए एक बार। कोई दो फूलों के नाम और बताइए। गुलाब और कमल। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब किसी व्यक्ति को कभी ये लगे कि सितारे गर्दिश में हैं, कभी लगने लगे कि हवाएं अनुकूल नहीं है, काबू नहीं आ रही, तो फिर उस परिस्थितियों में वो कई बार पीर फकीरों के पास जाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है, कई बार पाखंडियों के पास जाता है, कई बार पूछा काढ़ना कहते हैं, जो गांव देहात में जाएं तो पूछा काढ़ा कहा जाता है, यानी कि जो बताता है कि क्या होगा भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, उनके पास जाता है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस दुनिया के अंदर ऐसे कि जिनको ज्योतिष विद्या का या इन सब में निपुण भी माना जाता है। मसलन धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कहा जाता है कि वो दुनिया भर की पर्चियां निकालते रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद के अंदर तिगांव विधानसभा क्षेत्र है और तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर नेता हैं, आजकल किसी पार्टी के नेता तो नहीं है नेता, विधानसभा का चुनाव लड़े थे, विधायक भी रह चुके हैं, नाम है ललित नागर। कई दिनों से देख रहे हैं कि गाड़ी पटरी पर ठीक चल नहीं रही, तो उनका एक वीडियो वायरल था और वीडियो जो वायरल है वो राजकुमार शर्मा जी हैं, सदगुरु आश्रम, उन्हीं के यूट्यूब से है। और मैं फेसबुक पर सतीश त्यागी जी की वॉल पर था तो उसको देख रहा था। देखा तो बड़ी उत्सुकता हुई जानने के लिए, बड़ी उत्सुकता हुई जानने की कि आखिर गुरुजी क्या बता रहे हैं और ललित नागर जी से बात क्या हो रही है। तो ललित नागर जी गुरुजी के पास पहुंचे हुए हैं। स्थान कौन सा है मुझे पता नहीं और ना मैंने पूछा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बातें मैच जरूर कर रही हैं। पहले आपको एक अंदाज दिखाते हैं। जब वो पहुंचे हुए हैं, जो गुरुजी हैं शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी जो हैं, वो भगवती कृपा की बात कर रहे हैं। भगवती कृपा तो सब पर होनी चाहिए, भगवत कृपा और भगवती कृपा तो रहनी भी चाहिए, लेकिन वो अंक और इसके साथ साथ फूलों के नाम बार बार कहते हैं कि दो पसंद के फूल बताइए। ये अंदाज देखिए एक बार। आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। क्या नाम है आपका? ललित नागर। ललित नागर आपका नाम है। किसी एक पर उंगली रखिए। आपने उंगली रखी है वर्तमान में 31 जनवरी 2026 की जो कृष्ण कुंडली है, चतुर्थ भाव पर आपकी उंगली रखी गई है। कोई दो फूलों के नाम और बताइए। गुलाब और कमल। 59 वर्ष 4 माह और 23 दिन, 59 साल 4 महीने और 23 दिन पर आप हमसे मिलेंगे, ऐसा परमात्मा ने तय कर रखा है। कोई दो फूलों के नाम और बोलिए। गेंदा और कमल। गेंदा और कमल। तो कभी तो पसंद आ रहा है ललित नागर जी को कमल, गेंदा और कमल, कभी पसंद आ रहा है उनको गुलाब और कमल। ये आपने देखा। तो कमल पसंद आ रहा है आजकल ललित नागर जी को। तो पहले तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ सितारे गर्दिश में कैसे। 2009 में ललित नागर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी के टिकट से उनको टिकट मिला था और चुनाव हार गए थे वो 2009 में। 2014 में उनको फिर टिकट मिला ललित नागर को। 2014 में उन पर कृष्ण कृपा हुई और वो चुनाव जीत गए, विधायक भी बने। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए, विधायक रहे। 2014 से 19 तक विधायक थे। इसी दौरान 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। उस लोकसभा चुनाव के लिए ललित बाबू को टिकट मिल गया कांग्रेस पार्टी का। झंडे डंडे चलने शुरू हो गए, प्रचार शुरू हो गया उनका, गाड़ियां उनकी घूम रही थी। लेकिन एकाएक ऐसा ब्रेक लगा और सामने ऐसा स्पीड ब्रेकर आया कि मिली हुई टिकट छिन गई, हाथ से चली गई वो टिकट छिन गई लोकसभा की। बड़े ताने उलाने हुए थे।
उनका जो अंदाज था वो बड़ा सामने भी आया ललित नागर जी का, लेकिन इधर उनसे टिकट उनके हाथ से छिन गई 2019 की। कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ललित नागर जी की टिकट छिनी, अवतार सिंह भड़ाना को टिकट मिला और अवतार सिंह भड़ाना आज तक का रिकॉर्ड अंतर से कृष्णपाल गुर्जर ने उनको चुनाव हराया 2019 का 6.5 लाख से ज्यादा वोटों से। इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ललित नागर जी के लिए शायद ठीक ही हुआ होगा, लेकिन क्योंकि गाड़ी तो पटरी से उतर गई, मिली हुई टिकट छिन गई, हाथ से चली गई। 2019 का फिर विधानसभा चुनाव आ गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनको फिर टिकट दे दिया विधानसभा का, लेकिन नागर साहब दूसरे वाले नागर साहब से चुनाव हार गए, राजेश नागर से, जिन्हें पिछली बार हरा के आ गए थे। राजेश नागर ने भारतीय जनता पार्टी के बतौर कैंडिडेट ललित नागर को पटखनी दे दी, चुनाव हरा दिया। दूसरी गाड़ी पटरी से उतर गई, सांसद तो बन नहीं पाए, टिकट मिला नहीं, विधायकी भी चली गई। 2019 से 2024 नागर साहब, ललित नागर जी कभी बहुत क्लोज हुआ करते थे रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार के अंदर। जाने कैसे वो नज़दीकियां दूरियों में बदलती चली गई, कैसे वो नज़दीकियां खत्म होती चली गई। 2019 से 24 चलता रहा, 5 साल का अरसा था। ललित नागर साहब खूब संघर्ष कर रहे थे, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीकी हैं, अब तो हैं कि नहीं पता नहीं, पहले थे, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीकी थे। 2024 का चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना टिकट ही नहीं दिया, ललित नागर का टिकट काट दिया। जो ललित नागर कांग्रेस के अंदर एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, गांधी परिवार के अंदर जिनकी धमक पकड़ कही जाती थी, जवाई राजा के साथ जिनके बड़े अच्छे संबंध थे रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ में, लेकिन टिकट शक से मरहूम हो गए, टिकट छिन गई 2024 में। वो अंदाज था ललित नागर साहब का जो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने बिल्कुल अपनी सारी पीड़ा बताते हुए, रोते बिलखते हुए, सारे अंदाज जो थे, उसके बाद में विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। एक नौजवान था, पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तब मेरा टिकट काट दिया गया। कांग्रेस पार्टी की तो दुर्गति करवा दी ललित नागर जी ने। जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे मिस्टर रोहित नागर, वो तो जमानत जब्त करवा बैठे, बहुत बुरी तरह चुनाव हार गए। लेकिन हम तो डूबे सनम, तुम्हें साथ लेकर के डूबेंगे, ललित नागर जी ने कांग्रेस को तो डुबा दिया। कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई, खुद भी चुनाव हार गए। पिछले दिनों हथीन के अंदर मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे, लगभग 1 साल पहले की बात है। मनोहर लाल खट्टर हथीन में गए हुए थे एक धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए, और उस मंच पर ललित नागर थे। और उस मंच पर मनोहर लाल जी कह रहे थे कि ललित नागर जो हैं किसी मूड से आए हैं क्या। आज तो ललित नागर ने भी शेयर कर लिया मंच, पता नहीं क्यों किया, मालूम नहीं। ठीक ठाक है ललित जी, किसी ने बुलाया कि अपने आप आ गए? वो तो जब यहाँ आ गए तो सब कुछ सोच के ही आए होंगे। अब बड़ी बात है कि उसी तिगांव से आजकल राजेश नागर विधायक हैं, सरकार के अंदर सूबे की सरकार में वजीर भी हैं। उन्हीं से ही चुनाव हारे थे ललित नागर। तो ऐसा क्यों हुआ आखिर, क्यों उनको भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जब उनके सामने राइवल कैंडिडेट पहले से ही है, चुनाव जीता हुआ नेता है, तो पार्टी क्यों लेगी। लेकिन मनोहर लाल जी जब कह रहे थे तो कुछ तो बात जरूर थी। अब इधर कई दिनों से, पिछले दिनों से बातें सामने आनी शुरू हुई, सियासी गलियारों में बातचीत थी कि ललित नागर जी की कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ गलबहियां चल रही हैं, कुछ चल रहा है अंदर अंदर। और सियासत के रंग कई अलग अलग रंग हुआ करते हैं। एक रंग लोगों के बीच में जाना शुरू भी था। अब इधर जब ललित नागर जी पहुंचे हुए थे महाराज जी के पास में, जो मैंने बताया, जो पत्रा बाँच रहे थे, सारा सब कुछ बताया उन्होंने ललित नागर जी के लिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके पुत्र, उनके दिवंगत भाई
महेश नागर जी के बारे में भी, जिनका दुखद निधन हुआ पिछले दिनों, उनकी बात भी बताई। और चाचा, दाऊ, दादा, मामा, काका, नाना, फूफा, सब के बारे में बता रहे थे महाराज जी, पतला निकाल करके। बाकायदा वो महाराज जी के YouTube चैनल पर वो वीडियो डला हुआ है, आपको मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूं, भले वहां भी देख लीजिएगा। इधर महाराज जी ने एक बात और कंफर्म कर दी कि जो कमल के फूल वाली बात मैं आपको कह रहा था, बता रहा था, तो उन्होंने कहा ललित नागर जी से कि जिस पार्टी में आजकल आप हैं, पार्टी में तो किसी में है नहीं, कांग्रेस ने तो उनको निकाल दिया था, कांग्रेस तो वो छोड़ चुके हैं, तो कह रहे हैं जिस पार्टी में आप हैं वहां तो आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी में आप जाएंगे। और अगर जहां राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात आ जाए तो फिर आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की आज वो मोनोपोली है राष्ट्रवाद वाली बात। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में जाने का उनको इशारा कर दिया महाराज जी ने। सुन लीजिए आप राजकुमार जी की ये वाणी। जिस दल में आप हैं उस दल के परिवर्तन के योग हैं। दल परिवर्तन के लिए आपको लगातार कहा जा रहा है, लेकिन आप एक बार यहां आकर के संतुष्ट होना चाहते हैं कि क्या यह दल परिवर्तन मेरे लिए अनुकूल रहेगा। तो हमें हमारी गणना ये कहती है कि आपके दल परिवर्तन आपको कर लेना चाहिए और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ करके सनातन संस्कृति के उत्कर्ष के लिए और हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए आपको कार्य करना चाहिए। तो ज्योतिषाचार्य जी वाणी कर जो सुन रहे हैं आप, मैंने सुनवाई आपको, उन्होंने बता दिया कि आपको राष्ट्रवादी दल में सनातन हिंदुत्व सारी बात बता दी और इशारे में बता दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए। कब ज्वाइन करेंगे ललित नागर भारतीय जनता पार्टी? क्या बीजेपी में उनको आसानी से एंट्री मिलेगी? राजेश नागर जी का क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।